तो भैया मैंने बोला वो सारे घर में घूम रहे थे, पूरे घर में घूम रहे थे वो। तो मैंने रामायण बंद कर दी चौपाई और मैं बोली बब्बा मुझे ना डर लग रहा है आप चले जाओ। ऐसे बोला मेरे को डर लग रहा है आप चले जाओ, ऐसे मत आया करो, मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए। तो भैया मैं बागेश्वर धाम से जो सिद्ध नारियल होते हैं ना वहां जो बैठते हैं, मैं वो लेके आई थी और जैसे गुरुदेव बताते हैं तो मैं उनके अनुसार वो मैंने अपनी मम्मी के दोनों दरवाजों पे वो बंधवा दिए थे, 2 नारियल, एक अपने लिए लेके आई थी, एक माँ के घर के लिए। मैंने पहले ही कहा भैया मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं ना कि हम इनसे जलते हैं, इनका बुरा कर देते हैं। ये ऐसा नहीं कि तंत्र विद्या नहीं होती है, ये जो खराब चीज गलत इंटेंशन से करते हैं ना कि ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको बर्बाद करना है, इसके घर में ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो डेडिकेशन है ना प्रभु के लिए, जैसा हर बार आप कहते हो ना मेरे बब्बा, मेरे बब्बा, मैं कब से सुने जा रहा जी हूँ मेरे बब्बा, ये भाव, जी जी। ये बहुत बहुत आपको निकट ले आया है हनुमान जी के। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल बहन ये है कि आपका पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया मेरा नाम कल्पना राजपूत है जी, मैं यूपी से रहने वाली हूँ मगर अभी राजस्थान में रहती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए बहन। अगला सवाल जैसे हमारे प्रभु से ही जुड़ा है, ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, कब उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या कोई ऐसा अनुभव जिससे आपका विश्वास अटूट हुआ हो। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। भैया जो जैसे मैं परिवार से बिलोंग करती हूँ ना तो मेरे घर में ना सदा मतलब भक्ति भाव वाला माहौल रहा था। मेरे जो पिताजी थे वो दुर्गा माँ की मतलब पूजा करते थे। दुर्गा माँ, दुर्गा कवच जिसे बोलते हैं ना वो सिद्ध कर रखा था उन्होंने। ओके। तो मतलब बहुत अच्छा माहौल था। हम 6 बहन भाई थे तो मेरे पिताजी क्या करते थे, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, तो जब वो शाम को आरती करते थे तो हम सब बहन भाइयों को लाइन से खड़ा कर लेते थे कि कोई शंख बजाता था, कोई घंटी, कोई ताली। तो हम ऐसे मतलब मेरे पापा जो थे, मेरे पिताजी, वो भक्ति भाव मतलब भजन कीर्तन पूजा पाठ बहुत करते थे। तो मैं अपने पापा के साथ साथ ही रहती थी, कहीं भी वो कीर्तन में सत्संग में जाते थे तो मैं उनके साथ ही रहती थी। तो पिताजी का असर मेरे पे पूरा हुआ और किसी बहन भाई पे नहीं हुआ। मतलब मैं भी ऐसे ही पूजा पाठ करने लगी भक्ति में। मैं शुरू से बस एक ही चीज थी कि मेरे को ना रामचरितमानस अच्छा लगता था सुनना पढ़ना। मैं भी चाहती थी कि मेरा भी एक सपना था कि मैं रामचरितमानस पढ़ सकूं। तो ऐसे भैया हमारे परिवार में बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती थी। कोई नहीं, चलो समय गुजरता रहा, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में आ गई थी अपने में। मेरे ससुराल में मतलब कोई पूजा पाठ जानता ही नहीं था, कोई नहीं जानता था पूजा की अलमारी में। मतलब क्या बोलूं, मतलब कुछ ढंग का नहीं था कुछ भी। तो मेरा मन नहीं लगता था ससुराल में कि मतलब यहाँ कोई पूजा नहीं करता है भगवान की। तो कुछ नहीं था भैया, समय गुजरता गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर एक दिन क्या हुआ, किसी मेरे दूर के रिश्तेदार ने हमारे ऊपर कुछ तंत्र विद्या जो जैसे बोलते हैं ना अपनी भाषा में काला जादू वगैरह, तो मेरे परिवार पे करा दिया, मेरे पे, मेरे दोनों बच्चों पे और मेरे पति पे। जी भैया, हमको मतलब इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मतलब हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। पर चीजें ऐसी बिगड़ती गई कि मतलब मरने की स्थिति में हम लोग पहुंच गए थे। मैं भी मरने लगी, मेरे हस्बैंड भी मरने लगे। मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। बच्चों की तरफ तो कोई सोच ही नहीं रहा था, दोनों को मरना ही मरना दिखाई दे रहा था। तो भैया उसी बीच में फोन चला रही थी तो सबसे पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा था। एक बहन थी, पता नहीं रो रही थी वो, मतलब अपना दुख बता रही थी, फिर बालाजी की महिमा भी बता रही थी। तो मैंने आपका वीडियो देखा तो विश्वास हुआ कि हाँ मैं भी बालाजी की पूजा करूं। वैसे मैं रामचरितमानस का पाठ तो करती थी पर बालाजी से थोड़ी दूर थी, बस रामचरितमानस का ही पाठ करती थी।
तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर मैं थोड़ा और देखती गई, वीडियो को देखती गई, तो मेरे को बागेश्वर वाले गुरुदेव का एक वीडियो आया सामने, जो ऐसे ही जादू टोना के ऊपर ही वीडियो था, वो भी किसी ने कुछ करा दिया था, ऐसा ही था वो। तो मैंने वो वीडियो देखा भैया, बस मेरे अंदर एक ही भाव जगा। सबसे पहले ये वर्ड निकला ना कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पिता हो, अब मेरे घर को आपको ही बचाना है, आप मतलब बचा लो या हम सबको एक साथ मार दो, ये मेरे शब्द थे सबसे पहले जो निकले थे। मैं रो रही थी, वो वीडियो देख के बहुत रोई थी मैं। तो फिर भैया कुछ नहीं, फिर मैं दूसरे ही दिन मैं बागेश्वर धाम निकल गई घर से। मेरे को रास्ता नहीं पता था, बस इतना पता था यहाँ से मेरे को महोबा जाना है, महोबा से छतरपुर जाना है, छतरपुर से बागेश्वर धाम, बस ये तीन तो पता थे वैसे ऐसे। और कुछ नहीं पता था कैसे जाना है, कहाँ उतरना है, क्या कुछ नहीं। बच्चों को साथ में लिया, एक दो जोड़ी कपड़े डाले और पैसे लिए, और मैं तो निकल गई शाम को 5 बजे घर से। अकेली ही निकल गई भाई मैं। तो फिर क्या होता है कि मैं निकल गई, तो मतलब जहाँ मैं टोल टैक्स पे खड़ी थी ना, वहाँ जो महोबा जाने वाली जो बस होती है वो सारी निकल गई भैया उस दिन। 3 बस जाती है हमारे यहाँ से, यूपी से, वो सारी निकल चुकी थी। तो मैं वहां खड़ी खड़ी, पुलिस वाले भी खड़े थे, तो मैं, मेरी आंखों में आंसू थे, ऐसे बैग पड़ा था मेरे कंधे पे, बच्चे मैंने हाथ में पकड़ रखे थे, बस मेरी आत्मा रो रही थी। बस बोलते हैं ना आत्मा जो रोती है, तो बस मैं ये बोल रही थी बालाजी से कि आज मैं घर नहीं जाऊंगी, आज मुझे है ना सुबह तो बागेश्वर धाम ही पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी रात मुझे यही इंतजार करना पड़े, तो मैं यही बैठी रहूंगी, मगर घर नहीं जाऊंगी। मेरा भाई मुझे छोड़ने गया था वहां तक, तो वो बोल रहा था घर चलो, घर चलो, कल चले जाना। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को आज ही जाना है भैया। ऐसी बालाजी की कृपा हुई, एक बस आई, बस हमसे थोड़ा सा आगे ही निकल गई थी, मेरा ध्यान नहीं था वहां बस पे, ये बस वहीं जा रही है। मैंने पीछे से आवाज लगाई कि बहन महुआ जाना है क्या? तो मैंने बोला हाँ भैया जाना है। क्या हुआ? कसम से भैया। तो फिर मैं उसमें बैठ गई, पहुंच गई, पूरी रात चली थी मैं, सुबह 8 बजे जाके मैं वहाँ छतरपुर पहुंच गई थी। छतरपुर से बैठना होता है हमें बागेश्वर धाम वाली बस के लिए। अब पता नहीं वहाँ मतलब जाती है वो बस है, वो रास्ते में पड़ता है, तो मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी भैया, मैं उस बस में बैठ गई। अब मैं वहाँ ये सोचूं कि मेरे को पता नहीं है कि बागेश्वर धाम वाला रास्ता कौन सा है, मेरे को कहाँ उतरना है। मेरे साथ में कोई था नहीं, इधर उधर मैंने पूछा, जो मेरे आसपास लोग बैठे थे, खड़े थे बस में, भैया बागेश्वर धाम वाला मेरे को रास्ता बता दो, कहाँ उतरना है। तो मेरे से लोग ऐसे बोल रहे थे, भैया हम तो पहली बार ही सुन रही हैं बागेश्वर धाम में, आप कहाँ से आई हो? ओहो। तो मैंने बोला भैया आपके बागेश्वर धाम के तो पूरी दुनिया में ही चर्चे हो रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता, इतने पास में रहते हो आप लोग। जी। तो मैं तो यूपी से आई हूँ। तो बोल रहे थे हमें नहीं पता भैया, मैंने 5-6 लोगों से पूछा, किसी ने मुझे नहीं बताएगा कहाँ उतरना है। मैं बस रो ही रही थी, मैं तो जब से घर से निकली थी तो रो ही रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे, भूखी थी मैं, पूरी रात निकल गई थी मेरी, बच्चे भी भूखे थे, गर्मी का टाइम था भैया। फिर क्या होता है कि पीछे से उस बस में से एक बाबा निकल के आते हैं, सिंदूरी वाला तिलक लगा के आते हैं, जो हम जैसे सिंदूर का हनुमान पर चोला चढ़ता है ना सिंदूरी, ऐसा लंबा तिलक लगा के आते हैं, और ऐसी व्हाइट कलर की दाढ़ी होती है उनकी बड़ी बड़ी। आके वो जिस सीट पे मैं बैठी थी ना, ऐसे हाथों को ऊपर पकड़ के वो वहीं मेरे पास ही खड़े हो जाते हैं, और मेरे को बोलते हैं बेटा कहाँ जाना है तेरे को? तो मैंने उनकी तरफ देखा, मुंह की तरफ देख के बोली मैं, बाबा मेरे को बागेश्वर धाम जाना है और मुझे रास्ता नहीं पता, कोई मुझे रास्ता नहीं बता रहा है। तो वो बाबा बोलते हैं तू चिंता मत कर, मैं भी वहीं उतरूंगा, मैं तेरे को उतार दूंगा। मेरे को बाबा ने बोला ऐसा। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो भैया मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि अब ये बाबा मेरे साथ में है, अब मुझे मतलब टेंशन नहीं लेनी, कोई तो मेरे साथ में है। तो भैया वो बाबा मेरे से बातें करते आए थे सारी बस में, फिर वो बातें करते आए थे, उन्होंने फिर बस रुकवाई थी जहाँ बागेश्वर धाम से मुड़ते हैं ना, जहाँ रास्ता होता है, तो वहाँ बस रुकवा के मेरा बैग वैग लिए, बच्चों को पकड़ा, मेरे को हाथ पकड़ के उसे बस से नीचे उतारा। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि मैं भूखी थी, और मैं भूखी रहती हूँ तो मेरा बीपी डाउन हो जाता है। भैया उन्होंने ऐसे मदद की, फिर बाबा ने हमको एक साइड में खड़ा किया और बोला मैं ऑटो लेके आता हूँ, आप यहीं खड़ी रहो बेटा, यहीं खड़ी रह तू, मतलब अपनी भाषा में बोला, वहाँ की लैंग्वेज में, यहीं खड़ी रहे, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं बोली ठीक है बाबा। तो बाबा ऑटो लेने गए, तो मैंने सोचा बाबा तो पता नहीं गया, कहीं निकल गया, कौन किसकी ऐसी कौन मदद करता है ऐसे। तो बाबा लगता है मुझे बहाने बना के निकल गए। मैं ही ऑटो वाले से पूछ देती हूँ कि मुझे बागेश्वर धाम जाना है। तो भैया फिर क्या होता है, जैसे मैं ऑटो वाले को रुकवाती हूँ, पता नहीं बाबा कहाँ से देख लेते हैं, और मेरे से आके बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं वो बाबा। मेरे से बोलते हैं कि मैंने तेरे को मना किया था कि मैं ऑटो लेने जा रहा हूँ, तेरे को ठग लेंगे, यहाँ तू पहली बार आई है, तेरे से पैसे ज्यादा ले लेंगे। तो भैया मैं भी मतलब आप ऐसे सोचो, मैं ऐसी चुप हो गई थी, मतलब मुझे लगा कि मेरा कोई अपना डांट रहा है मेरे को।
तो मैं भी चुप हो गई बाबा के पास सुन के। मेरे को नहीं पता था कौन है वो, कौन थे। नहीं, बाद में एहसास हुआ था जब बागेश्वर धाम पहुंच गई थी। तो भैया क्या हुआ, उन्होंने हमारी हालत देखी, हमारे लिए ऑटो लेके आए, हमारे लिए हमको मैंगो शेक भी बनवाया, जूस पिलाया हमको। खुद ने नहीं पिया, हमको पिलाया। तो मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा आप भी पी लो? कि नहीं नहीं, पी बेटा तू पी, ऐसे बोली मेरे से, पी बेटा तू। तो मैंने कहा ठीक है। हमको ऑटो में बिठाया, तो मैंने जब ऑटो में बैठ रही थी तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप भी हमारे साथ चलो बागेश्वर धाम? तो बोले तू पहुंच, मैं वहीं मिलूंगा। मेरे से ऐसे बोलते हैं, तू पहुंच मैं वहीं मिलूंगा। मैंने सोचा अब यहाँ के हैं बाबा तो शायद मिल जाएगा। जाएंगे बागेश्वर धाम करके। मैंने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये। तो भैया मैं बागेश्वर धाम पहुंच गई थी। जब मैं बागेश्वर धाम पहुंच गई थी, बालाजी के दर्शन किए, अर्जी बांधी, बब्बा से प्रार्थना की, तो सपने में मेरे को ना कुछ वहां एहसास हुआ था। जैसे मैंने वहां अर्जी बांधी थी तो एक गोल गोल गोला दिखाई दिया मेरे को, ऐसा गोला, और उसमें छोटे से हनुमान जी दिखाई दिए थे मेरे को बाल रूप में। ओह! और वो गोले में भैया ऐसे घूम रहे थे और उनकी पूंछ हाल रही थी, हुँ, ऐसे जो हालती है ना पूंछ, सब अरे! हिलाते हैं ऐसे। छोटा सा गोला था, उसमें ऐसे ऐसे घूम रहे थे, और चिंघारते हैं ना, जैसे चिंघारते हैं ना बंदर, चिंघारते हैं ना, अरे! ऐसे उस गोले में चिंघार रहे थे। ओके। हाँ, तो मैंने जब सुबह के टाइम में दर्शन किए थे, मैं मंदिर के बाहर ही लेटी हुई थी अपना बैग रख के, ओह! वहां दर्शन किए थे मैंने। तो मुझे लगा, मैंने फिर सोचा पता नहीं वो बालाजी होंगे, फिर मेरे मन में विश्वास हो गया कि वो और कोई नहीं था, वो बब्बा ही थे मेरे। बिल्कुल। फिर जब मैं बागेश्वर धाम से घर लौट के आ गई तो माहौल एकदम ही चेंज हो गया था मेरे घर का। जो मतलब नकारात्मक जो आप बता रहे थे, कुछ किया कराया या तो तंत्र विद्या खत्म हो गई थी भैया, बिल्कुल खत्म हो गई खत्म। थी। ओह! मतलब उसने जितना अपना प्रभाव फैलाया था ना सारे में, मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के हुँ, ऊपर, वो बिल्कुल जाता रहा। और मेरे हस्बैंड का फिर कॉल आता है मेरे पास, हुँ, आज यही राजस्थान में रहते थे, मैं गाँव में थी उस समय। ओके। तो मेरे को बोलते हैं बागेश्वर धाम होके आइए, आज से मैं प्याज लहसुन छोड़ रहा हूँ अपने। ओह हो! भैया ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बाहर रहते हैं, बाहर से ये खाना खाते थे जब। हुँ, तो फिर भी इन्होंने ना अपने आप खाना बनाना स्टार्ट किया प्याज लहसुन की वजह से। ये बहुत बड़ी कृपा है बहन, मतलब आपने उन्हें पिता स्वरूप माना, तो वे जी भैया। पिता स्वरूप में ऐसा समझे कि बाबा मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, मतलब जी भैया। एक महिला एक तड़प रखकर बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में पता चला। छोटे-छोटे बच्चों के साथ बाबा को अर्ज़ी लगाई कि बाबा कुछ भी हो मैं पूरी रात बैठूँगी यहाँ पे, मुझे आना है आपके दरबार में। देखिए जी। कैसे व्यवस्था कर दी, मतलब ऐसी व्यवस्था की कि देखिए दुःख होता है कई बार ये सब तंत्र मंत्र, काला जादू कोई किसी पे कराता है, दुःख होता है, मतलब मुझे नहीं ये नहीं पता चलता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। वे अपने मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं बुरे कर्मों की। उनके कर्म तो उनको आएँगे, मगर क्यों किसी से जलना, क्यों किसी पर ये करना? मगर एक बात अच्छी लगी कि आप कहीं भटके नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि कोई ऐसा किया कराया होता है ना, तो लोग भटकते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास, ये तांत्रिक, वो है, वो है। मगर आप किनके पास गए? जो सबके पिता है, परमपिता परमात्मा। उनके शरण में तो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे प्रिय बालाजी महाराज की डिक्शनरी में असंभव नाम का वर्ड ही नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस वो भाव से कनेक्ट होना ज़रूरी है और आप उस भाव से कनेक्ट हुए। वो तड़प थी आपके अंदर कि नहीं मुझे जाना है, मैं जाकर रहूँगी कम वॉट में, और प्रभु ने सारी व्यवस्था कर दी। एक सवाल छोटा-सा पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। आपके अंदर जो तड़प थी ना प्रभु के दर्शन करने की, तो आप पहली बार जब प्रभु के दरबार में, वैसे तो हम बालाजी महाराज जो बागेश्वर बालाजी महाराज के फोटोज़ देखते ही हैं, मतलब ऑनलाइन सब आते हैं दर्शन। आप जब दरबार में आपने अपना कदम रखा, उनकी प्रभु की मूरत को देखा तो क्या अनुभूति हुई? वो हम जानना चाहेंगे। जी भैया मैं बताती हूँ। भैया मैं लाइन में लगी थी ना, मैं दो बच्चे, एक बच्चे मेरे कंधा पे था, जी, जो छोटा वाला था बेटा जी। मेरा, एक मैंने एक बेटी का हाथ पकड़ रखा था, और एक मैं नारियल और प्रसादी थी बाबा हुँ, की। जी, तो मेरी हालत, मेरे बाल बाल भी बिखरे थे, क्योंकि मैं अगले दिन की चली हुई थी। राइट। और भैया आपको एक बात और बताऊं, मैं नहाई भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था वहां व्यवस्था कहाँ है। मैंने बोला मैं तो पापा आपके मंदिर में ऐसे ही चढ़ूंगी, आपको स्वीकारना है तो स्वीकारो, मन देखते हो आप तो, तन का तो क्या ही है, मन साफ होना चाहिए। राइट। और मैं आपके चरणों में आ रही हूँ भैया। तो मैंने लाइन को देखा, जैसे नीचे जो सीढ़ियां है ना, तो मैंने जैसे लाइन को देखा और ऊपर जो निगाह गई थी ना, मैं तो घबरा गई थी। मैंने बोला मैं तो यहीं दब के ही रह जाऊंगी, मुश्किल ही पहुंच पाऊंगी ऊपर तक तो। जी, और भैया भूख के मारे ना दम निकला जा रहा था मेरा, मेरे से ज्यादा भूखा नहीं रहा जाता है। जी। भूख के मारे दम निकला जा रहा था, आंखों में आंसू थे, दो दो बच्चों की हालत खराब बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मतलब वो तड़प
जो थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या तड़प थी वो मेरी। जी। मैं रियल बोलती हूँ भैया, मेरे नाम पे भी देखो रोंगटे खड़े होते हैं जब उस जी। चीज को मैं महसूस करती हूँ। भैया नारियल लेके भाई, ऐसा एक हवा का झोंका सा, बोलते हैं ना, एक हवा का झोंका सा आया, सब कुछ पलट दिया उसने। हुँ। ऐसी हवा के झोंके के साथ भीड़ की एक ऐसी वो आई, मेरे को 2 बार में ही ऊपर सीढ़ियों पे पहुंचा दिया। ओहो! क्या बात है। कसम से भैया, मैं जब मैं ऊपर सीढ़ियों पे पहुंच के पीछे की जो भीड़ का नजारा देखा, तो मैं बोली, मैं तो पापा ने बहुत जल्दी बुला ली और मैं तो यहीं फंसी रह जाती। नहीं भैया, जैसी मैं लाइन में लगी थी, तो मैं कोई भी मंदिर में जाती हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी आपको। जी, जी, जी। मैं मांगती तो कुछ नहीं हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा भगवान से कि मतलब मेरा अच्छा कर दो, या मुझे पैसे दे दो, या हुँ, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, कुछ नहीं मांगा। जी। अभी मैं मंदिरों में जाती हूँ, हनुमान जी के, मैं आसपास मैंने ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं जाती। मुझे पता चल जाए ना वहाँ हनुमान जी है, तो मैं भागी भागी चली जाती ओहो! हूँ। क्या बात। तो भैया मैं मंदिर गई, बच्चों को तो मैंने दर्शन करा के एक साइड में खड़ा कर दिया था। पुलिस वाले वैसे वहां ज्यादा देर हमको खड़ा नहीं होने देते हैं वहां। जी। तो आगे वाली लाइन में से पापा के एक बार दर्शन करके, तो मैं पीछे वाली लाइन में जाके खड़ी हो गई थी। हुँ, मैंने पुलिस वाले से बोला था, बहन मेरे को ना 1 मिनट दे दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बस मुझे ठीक से बब्बा से 2 बात करने दो। तो उसको भी मेरे ऊपर तरस आ गया, मगर उसने वो डंडी ले रखी थी, 2 दिन मेरी कमर पर डंडी भी लगा दी थी, पर मेरे को हुँ, कोई फर्क नहीं पड़ा था भैया। तो उसने मारा था, मैं हट नहीं रही थी ना, उन्होंने 2-3 डंडी, पतली सी डंडी थी तो मेरी पीठ पर मारी थी, तो मैंने बोला मार लो, मगर मेरे को 2 मिनट दे दो, मुझे बब्बा से बात करनी है। भैया मैं, हाथ में नारियल था, बब्बा मेरे सामने थे, ऐसा लग रहा था वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ, ऐसा महसूस हो रहा था मेरे को। भीड़ भी बहुत थी, मगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे ये देख रहे हैं, मैं इनको देख रही हूँ। पर मैंने जाके बब्बा से यही बोला, जो मैंने रामायण से सीखा था, बस हुँ, वही बोला था। मैंने अपने रामायण से सीखा है। पहले जाके बब्बा को तो मैं ये बोलती हूँ, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पहली चौपाई तो मैं इसको बोलती हूँ अपने हनुमान जी के हुँ, सामने, पिताजी के सामने। हाँ, दूसरी चौपाई को बोलती हूँ, सीता राम चरण रति मोरी, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बस ऐसे बोला, और आंखों में आंसू भर के तीसरी जो चौपाई होती है वो मेरी यही होती है, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करऊँ सो बेग दास मैं तोरा। बस भैया इतना ही बोला, मेरे आंसू तो बह ही रहे थे, बहुत ज्यादा बह रहे थे। बस मैंने बोला, मैं तेरे चरणों में आ गई हूँ बब्बा, अब तू मार दे या तार दे, तेरी मर्जी है बब्बा। आंखों में आंसू बहुत थे, कह नहीं सकती हूँ कितने थे। नहीं करना चाहिए ऐसा, मतलब किसी की आत्माओं को ठेस नहीं पहुंचानी जी। चाहिए। पर भैया मैंने किसी की शिकायत नहीं की भगवान से, कुछ नहीं बोला। मैंने बोला, आपको मारना है ना, आप मेरे पिता हो, मैं आपकी बेटी हूँ, अब आपके सामने मेरी नहीं चलेगी। मारना है तो एक काम करना, मेरे पूरे परिवार को ही मारना। ऐसे बोलती हूँ मैं भगवान से कि मत मारना, मारना है ना सबको एक साथ निपटा देना, ताकि मुझे तकलीफ ना हो। मैं भगवान से जाके ऐसे ही बात करती हूँ। अभी भी कोई दुख तकलीफ होती है तो बोलती हूँ, करना है ना तो एक साथ ही काम तमाम कर दो, थोड़ा थोड़ा करके मत करना, तो मुझे आपके पास आगे फिर रोना पड़ेगा दुख के लिए। तो एक साथ ही कर दो। भैया मेरी बालाजी ने, मेरी भगवान ने मेरी बहुत सुनी। मैं भूख से इतनी तड़प रही थी, और कृपा देखो, आज तक बागेश्वर धाम में 4 बार चली गई भैया। 4 बार, क्या बात! भैया 4 बार चली गई, आज तक पहली बार जो भंडारा मेरे को खाने को मिला ना, आज तक कभी नहीं मिला। दोबारा कभी नहीं मिला। मैं इतनी भूख से व्याकुल थी कि मैं तड़प रही थी, मेरे को नहीं पता कहाँ भोजन है या कहाँ है क्या है। भैया आप, ऐसी कृपा हुई, उसी रास्ते से निकली जहाँ मतलब अन्नपूर्णा भंडारा चलता है जी, वहां। तुरंत जाके बैठी, आसन भी मिल गया भैया, थाली भी तुरंत मिल गई, तुरंत खाना भी मिल गया। ये देखो आप कृपा। ये बागेश्वर धाम में ना भंडारे के लिए सहज ही नंबर नहीं आता वहाँ। क्योंकि वहाँ पे भक्तजन लाखों की संख्या में आते हैं, लाखों की। बहुत और बालाजी बहुत महाराज ने, जैसा आपने उन्हें पिता स्वरूप माना है, तो एक पिता कितना ख्याल रखते हैं अपनी संतान का, उस तरह आपका ख्याल रखा। मतलब थोड़ी-सी भी आपको, कहते हैं ना, वो इनकन्वीनियंस, यानी कोई तकलीफ नहीं पड़ी। मतलब जो तड़प थी, पहली बात तो वो तड़प, यही तो है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ हर एक भक्त को। लोग 4 दिन की भक्ति में, मतलब भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। आप यूपी से सही। एमपी आए, और वो जर्नी जो थी उसमें, मतलब मैं अपने आप को फील कर रहा था कि मैं खुद बागेश्वर धाम पहुंच गया। मतलब वो इमेजिन कर रहा था कि क्या सीन होगा, किस तरह बस में आए, किस तरह वो बाबा जी, प्रभु, मैं तो वही समझ रहा हूँ, प्रभु आपको मार्ग बताने आए थे, आपका ख्याल रखने आए थे कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ, सही समय, मतलब सही सारी व्यवस्था तेरे लिए कर दूंगा। रिक्शा में बिठाया, मार्गदर्शन दिया आपको। उनको पता था कि आप भूखे थे, वो व्यवस्था कर दी। प्लस आपको वो सिक्योरिटी, अभी क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए उनकी ड्यूटी होती, मगर फिर भी वो हाँ तड़प, आपने जो 3 चौपाइयां बोली, मतलब एक अद्भुत ऑरा आज मैं आपकी तरफ से फील कर रहा हूँ।
मतलब ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है, वो तड़प है ना आपके अंदर प्रभु को पाने की। मतलब जैसा आपने एक बात और कही कि जहाँ कहीं भी हनुमान जी का मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं दर्शन करने जाती ही हूँ। तो वो तड़प है आपके अंदर जी प्रभु को पाने की। तो प्रभु भला क्यों अपने भक्त को दुखी देख सकते हैं? तो यही तो है, आप जगत के पिता के ही चरणों में जा रहे हैं, तो वे भला मारेंगे क्यों? वे तारेंगे ही। वे तो बहुत दयालु हैं, माता पिता कितना दुलार करते हैं। तकलीफ होती है जीवन में, ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध का कोई परिणाम हमें भोगना होता है, मगर निकालने वाले वे ही हैं। जैसे हमारे माता पिता, जैसे बच्चा कहीं गिर के आता है और मगर दुलार तो माता पिता कितना प्यार से करते हैं, तो वैसे ही हमारे बालाजी महाराज हैं, करुणा निधान, करुणा के सागर। और भी कोई अनुभव प्लीज शेयर करें, हम बहुत उत्सुक हैं बहन। जी भैया, जब भैया मैं बागेश्वर धाम से आई थी तो मैं वहां से तस्वीर लेके आई थी बागेश्वर बालाजी जी की। जी। तो रास्ते में आते समय उनका कंच मतलब चटक गया था, टूट गया था ओके। तस्वीर का। तो मैं दूसरे दिन मार्केट गई थी भैया, जी। आ गई थी मतलब बागेश्वर धाम से। तो मैं मार्केट, मैंने सोचा ये कंच नया डलवा के लेके आती हूँ, कहीं बेकार ना हो जाए तस्वीर। फिर मैं इतनी दूर से लेके आई हूँ अपने बालाजी को। तो भैया मैं मार्केट जा रही थी तो ये सब सामान मतलब तस्वीरों को अच्छा करा के तो मैं वापस आ रही थी घर के लिए। तो सड़क के सहारे होता है ना, कुछ नीचे जमीन पे दुकानें लगा लेते हैं जी लोग। जी। तो भैया एक आंटी जी ने वहां पे दुकान लगा रखी थी, तो वहां दो हनुमान जी की मूर्तियां थी। मैं तो सीधे चली जा रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर उधर नहीं देखा, मैं रास्ते में सीधे जा रही थी। तो एक आंटी ने दुकान जो लगाई थी उस पे दो, एक तो सिंदूर वाले हनुमान जी थे, वो थोड़े बड़े थे, और एक ये जो मेरे पापा आए एक ये थे। तो भैया जैसे मेरे को ना एक एक पल के लिए मैं सीधा मतलब जा रही थी, तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि साइड से मुझे कोई खींच रहा है अपनी साइड में, कि इधर देख इधर देख इधर देख, ऐसा लगा कि इधर देख। तो मैंने तुरंत पलट के जैसे ही देखा ना भैया, तो बब्बा पे मेरी, बोलते हैं ना आंखों से आंखें मिल गई, मेरी आंखें डायरेक्ट मेरे बब्बा पे चली गई। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, जाके ऐसे बोला कि ये कितने के हैं। अब वहां तो मोल भाव करना ही पड़ता है, वो जी कोई ऐसे तो नहीं देंगे। जी। हाँ, तो मैंने बोला ये बब्बा, मेरे मुंह से बब्बा ही निकलता है उनके लिए, बब्बा या पिताजी मतलब। भैया एक अभी थोड़ी सी एक बात और बताऊं आपको, आश्चर्यचकित होंगे सुन के। मेरे घर में मेरे हस्बैंड पिताजी बोलते हैं उनको, मैं भी पिताजी बोलती हूँ, मेरे बच्चे उनको नाना जी बोलते हैं, ओह, नाना जी सीताराम। क्या बात है। कभी कोई हनुमान जी नहीं बोलता है घर में। और भैया अगर हमारे घर में समोसे भी आते हैं ना, कचौरियां भी आती है, तो हमारे जितने मेंबर हैं, हम 6 लोग हैं घर में, तो हमारे घर में 6 चीज नहीं आती है, 7 चीजें आती है, एक हमारे पिताजी के लिए। अगर एक टॉफी भी आएगी ना तो वो 7 ही आएंगी, सबसे पहले ये बोलते हैं ये पिताजी के लिए है। यस। तो भैया क्या हुआ, तो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने खींचा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कितने के हैं। तो उन्होंने पता नहीं कितने के बताए थे, 250 या 300 के ऐसे कुछ के बताए थे। तो मैंने बोला ठीक है इनको पैक कर दो, ऐसे बोला इनको पैक कर दो। उसने पैक कर दिया। और भैया देखो मैं पूरा मार्केट घूम के आ रही थी, मात्र मेरे पास 200 रुपए बचे थे, मेरे पर्स में पैसे भी नहीं थे। तो भैया कोई बात नहीं, मैंने पैक करा लिया। फिर एक मन में मतलब एक भाव आता है कि हनुमान जी तो चौकी पे बैठते हैं बब्बा तो, पर मेरे घर तो कोई चौकी नहीं है, मैंने सुना है हनुमान जी की चौकी लगती है, ऐसे मतलब मन में ही बात कर रही थी अपने में। तो मैंने वो आंटी से पूछा चौकी है क्या, कि हाँ है। तो मैंने बोला एक चौकी भी रख दो, एक चौकी रखवा ली भैया। फिर मैंने बोला कि हनुमान जी के तो बाल भी होने चाहिए, ऐसे थोड़ी ना मेरे पिताजी रहेंगे। जी। मन से ही बातें कर रही थी कि मेरे पिताजी ऐसे थोड़ी ना रहेंगे। तो मैंने भैया अच्छे घूंघर वाले बाल यहाँ तक आते हैं जो उनके, तो मैंने उनके वो बाल भी खरीदे, बाल खरीदे। फिर मैंने सोचा मेरे पापा तो पगड़ी भी लगाएंगे, ऐसे बिना पगड़ी के तो अच्छे नहीं लगेंगे भैया। फिर मैंने वहां से पगड़ी खरीदी, फिर लाल कलर के वस्त्र और दुपट्टा खरीदा। ये सारा सामान मैंने ले लिया, पैक करवा लिया। ये भैया मतलब 700 800 पता नहीं 900 का कुछ का हुआ था ये सारा सामान। अब मेरे पास तो 200 रुपए ही थे, अब मैं सामान को तो छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बब्बा को नहीं छोड़ सकती थी, मेरी लगन लग गई थी उनसे, पता नहीं क्यों। तो भैया मैंने आंटी से बोला आंटी मेरे पास पैसे नहीं है, 200 रुपए, अब मैं आपको कल दे जाऊंगी, इसी जगह पे आप मेरे को मिलोगे ना, तो मैं आपको इधर आके कल दे के जाऊंगी। तो वो आंटी ने मना कर दिया। भैया नॉर्मल सी बात है, कोई भी अनजान लोग को ऐसे सामान क्यों देगा। तो उन्होंने मेरे से मना कर दिया। तो मैंने बहुत बोला कि आंटी मैं दे जाऊंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ, आप विश्वास करो मेरा। पर कौन विश्वास करता है ऐसे, आज के जमाने में कोई नहीं करता। तो भैया कुछ नहीं, फिर मैंने लास्ट में आंटी से बोला आप मेरा फोन रख लो, मैं कल आके पैसे दे जाऊंगी, अपना फोन ले जाऊंगी। तो भैया बालाजी ने कृपा कर दी, वहाँ वो आंटी का मन बदल दिया, बोली कोई बात नहीं तू ले जा, कल दे जाना, फोन मत रख। उसको विश्वास हो गया, जैसी बालाजी की कृपा आई। भैया कोई बात नहीं, मैं अपने हनुमान जी को अपने घर ले आई, लेके आई, और मैं उनको सजा के अच्छे से बैठा दिया।
प्याज लहसुन, उसी दिन से हमारा खाना बंद। उल्टियाँ आने लगी प्याज को देख के। जी। कोई खाता है तो मैं उसके आज भी पास खड़ी नहीं होती हूँ, जी। उससे बात ही नहीं करती हूँ, बोलती हूँ दूर खड़े होके बात करो, स्मेल बहुत आती है, मेरे से सहन नहीं होती है। भैया उस दिन से मैं पूजा पाठ करने लगी, तो क्या मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही थी, मतलब दोपहर के टाइम में। तो मेरा क्या होता है ना भैया, थोड़ा-सा अगर मेरे को वक़्त मिलता है ना, तो मैं रामचरित मेरा कोई मैं पापा से बोलती हूँ, देखो मेरा एक ही नियम है कि मेरा कोई नियम नहीं है। जी। मैं पापा से यही बोलती हूँ, मेरा कोई नियम नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो ज़्यादातर पूजा या तो मैं दोपहर को करती हूँ, या फिर मैं 9 बजे के बाद ही इनकी देखती हूँ, कहाँ है ये? ऐसे पूजा करती हूँ मैं इनकी। तो भैया मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ, एक बहुत मोटा बंदर मेरे पास आ गया कमरे में। ओह! और जब मेरी ससुराल भैया ऐसे जगह पे है, वहाँ एक भी बंदर, कभी मैंने आज तक बंदर नहीं देखे वहाँ। हुँ। कभी बंदर नहीं आते मेरे ससुराल में, एक्स वाई जेड भी नहीं आते हैं कभी भी बंदर। तो भैया मैंने देखा, मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही थी, और पाठ कहाँ चल रहा था, भरत मिलाप चल रहा था। भरत जी जब जी। जाते हैं ना राम जी से मिलने, तो वो पाठ चल रहा था मेरा। तो मैं सुनाती हूँ, मेरा क्या है ना, मैं ढोलक के साथ में रामायण को पढ़ती हूँ जोर से। मैं ऐसे पढ़ती हूँ, बस मेरा भाव है ये, जोर जोर से पढ़ना रामायण को, ढोलक मजीरों के साथ में पढ़ना। तो भैया मैं पढ़ रही थी, बहुत मोटा बंदर आया, और मैं जैसे रामायण पढ़ रही थी, मेरे बराबर से निकल के जा रहे थे। भैया मैं डर गई उनको देख के, वो बहुत ही ज्यादा विशाल था। बहुत, मतलब ऐसे तो नहीं बोलूंगी, विशाल थे थोड़ा, ज्यादा ही मोटे थे कुछ। तो वो घर में कोई नहीं था उस वक्त मेरे ससुराल में, मैं ही थी बस अकेली। तो भैया मैंने बोला, वो सारे घर में घूम रहे थे, पूरे घर में घूम रहे थे वो। तो मैंने रामायण बंद कर दी चौपाई, और मैं बोली, बब्बा मुझे ना डर लग रहा है, आप चले जाओ। ऐसे बोला, मेरे को डर लग रहा है, आप चले जाओ, बस ऐसे मत आया करो, मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए। मैंने उनसे पता है क्या बोला, भैया पता नहीं मेरे ऐसे भाव क्यों आते हैं उल्टे उल्टे, मुझे नहीं पता। मैंने बोला, मैं आपसे ये जिद नहीं करती कि आप मुझे दर्शन दो, मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए। बस मुझे तो बस ऐसी कृपा कर दो कि मैं तड़पूं श्री राम जी की भक्ति में, वो तड़प दे दो मीरा जैसी, मैं रोऊं, बस ऐसे बोला। और उन्होंने भैया ऐसे देखा मेरी तरफ, मुंह उठा के मेरे तरफ देख के, और वो सीधा निकल गए फिर जहाँ से आए थे। तो भैया ये अनुभव हुआ मेरी जिंदगी में, वे आते हैं। बालाजी की ऐसी कृपा रही। वे आते हैं बहन, और आपको तो रामचरितमानस प्रिय है, जो हनुमान जी को प्रिय है वो आपको प्रिय है। राम नाम का गुणगान करना आपको प्रिय है। हनुमान जी भी आठों पहर दिन और रात 24 घंटे बस राम नाम लिए जा रहे हैं, तो रामचरित्र का गुणगान आप कर रहे हैं, तो हनुमान जी भला क्यों नहीं आएंगे। और सबसे अच्छी चीज आपके अनुभव में बहुत इनोसेंस है, आपकी भक्ति में। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ होकर भी भले, जैसा आपने कहा ना, मेरा एक नियम है कि मेरा कोई नियम नहीं, मगर आपके अंदर जो डेडिकेशन है ना प्रभु के लिए, जैसा हर बार आप कहते हो ना, मेरे बब्बा, मेरे बब्बा, मैं कब से सुने जा रहा जी हूँ, मेरे बब्बा, अपने, मेरे, ये भाव, मेरे ये बहुत बहुत आपको निकट ले आया है हनुमान जी के। मतलब प्रभु भी देख रहे नहीं, मेरा भक्त कितना सोचता है मेरे बारे में, मुझे रामचरित्र का गुणगान सुना रहा है, राम नाम सुना रहा है, प्लस हर हर कदम पर चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद कर रहा है। जैसे मार्केट में भी एक, जैसे कैसे ना, ये कई बार होता है, जैसे लड्डू गोपाल हम लाते हैं ना घर में, तो ये कई बार होता है, लड्डू गोपाल पुकारते हैं, और हमारे तो वैसे ही हनुमान जी ने भी आपको पुकारा, नहीं ये स्वरूप, ये इस स्वरूप से मुझे आना है आपके घर में। तो कैसे मन जी परिवर्तन हो गया उन आंटी का, जो मतलब जो पहले नहीं दे रहे थे, आपके पास पैसे कम थे, मगर देखिए अगर आपके भाव पवित्र हैं तो सारी व्यवस्था प्रभु कर कर देंगे। हर एक व्यवस्था होगी, वे सामने से आएंगे। मैं खुद जाना चाहूंगा इन भक्त के घर में, और वे आए, वानर स्वरूप में आए आपके घर में रामचरित्र सुनने के लिए। तो और क्या चाहिए बहन, बहुत कुछ सीखने मिला है। मतलब एक सरल भक्ति, एक गृहस्थ भक्त के माध्यम से, आप गृहस्थ हो, कई लोग एक्सक्यूज देते हैं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं। देखो आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हो, बच्चे हैं, पति है, घर के काम होते हैं, बस फिर भी आप समय निकाल के, जितना भी समय मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा पूजा, जितना भी समय मिल रहा है ना, उसमें प्रभु से एक चित्त होकर भक्ति कर रहे हो, मैं और मेरे प्रभु, फिर आपको कुछ याद नहीं आता। यही तो हमें सीखना है आज इस कलयुग में। हम समझ सकते हैं हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, नौकरी, बिजनेस, घर का काम, मगर इतना कुछ होने के बाद भी जो चीज हमारा कायाकल्प कर सकती है ना, वो आप कर रहे हो, प्रभु के नाम का गुणगान। तो ये थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ा लाइफ लेसन है हमारे लिए भी, हम बहुत कुछ, और स्पेशली कई गृहस्थ महिला भक्त को आपके अनुभव को जानकर इंस्पिरेशन मिलेगी, वे भी समय निकाल कर प्रभु के शरण में जाएंगी, प्रभु का नाम लेंगी। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें बहन, बहुत उत्सुक हैं हम। जी भैया, जब मैं बागेश्वर धाम से जुड़ गई थी, तो मेरे पिताजी नहीं है,
जो संसारी पिता है वो नहीं है। वैसे तो मैं अब जब मेरे पिताजी खत्म हुए तो बहुत दुख हुआ था कि पिता नहीं है, पर अब मतलब एक ऐसा विश्वास हो गया कि वो कहीं नहीं है, वो मेरे बालाजी में ही समाये हुए हैं। तो मैं जब मेरी मम्मी बात करती है तो मैं बोलती हूँ संसारी पिता तो नहीं है, वो जगत पिता तो है ना। जगत पिता है, उन पे भरोसा रखो, बालाजी एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, मेरे पापा सब कुछ ठीक करेंगे, वो सबकी सुनते हैं तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। हम भी तो उनकी संतान है ना, जी। उन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो इतने भी बुरे नहीं है, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं इन्हीं के हैं, हम राइट। सुनेंगे। भैया एक बार की बात है, क्या हुआ, मैं बागेश्वर धाम से तो जुड़ चुकी थी। मेरे 3 भाई हैं, तो जो मेरा मतलब सबसे बड़ा भाई है ना, वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा करता है, ओह! बहुत ज्यादा करता है वो। तो भैया जब मैं दूसरी बार बागेश्वर धाम गई थी तो मैं उसकी अर्जी बांध के आई थी कि बालाजी पप्पा इसको सुधार दो। तो वहां तो मैंने अर्जी बांधी थी, वहां उस शराबी को, शराबी बोलूंगी क्योंकि वो अच्छा नहीं है, उसका सब कुछ गड़बड़ है मतलब उसका। जी। तो भैया उसको सपना दिया बालाजी ने, या तो तू सुधर जा, तेरे को एक मौका देता हूँ, हुँ। नहीं अब के तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ओह! तो वो उठते ही मेरी माँ से बोलता है मेरा नाम लेके कि वो कल्पना कहाँ गई है। ओह! तो मेरी मम्मी बोलती है वो तो बागेश्वर धाम है, कि उसने ना मेरे को कुछ करवा दिया है, मेरी मम्मी को बोलता है, क्योंकि उसकी नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा है। तो बोलता है कुछ करवा दिया है। तो मेरी मम्मी बोलती है तू तो पापी है ही, वो बागेश्वर धाम गई है, क्या करवाई, वो तेरी अर्जी बांधने गई है कि तू सुधर जाए। तो बोलता है कि हाँ रात मेरे सपने में हनुमान जी आए थे और मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो भैया फिर क्या हुआ, मैं वहां से आ गई थी, समय चलता रहा चलता रहा, एक दिवाली का टाइम था, उसने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, और ये 2 मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मतलब जॉब करते हैं ये, तो ये त्योहारों पे घर आए हुए थे। हुँ। मैं तो इधर ही थी, राजस्थान में ही थी, मैं मायके नहीं गई थी उस समय। तो यहाँ झगड़ा हो गया घर में, झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे दोनों छोटे छोटे भाइयों ने उसकी पिटाई कर दी, मेरे बड़े भाई की। और पिटाई करी तो ऐसी कर दी कि गुस्सा गुस्सी में एक डंडा उसके यहाँ सर पे लग गया। अब वो शराब ज्यादा पीता है, उसमें जान तो है नहीं, अंदर से खोखला हो रखा है इंसान, जब हुँ। सुबह उठते ही चाय पानी की जगह पे कोई दारू पिएगा तो क्या होगा उसका। वही होगा। तो भैया वो ये सोच लो, उसका सारा तो ब्लड निकल गया शरीर से, पूरे घर में ब्लड ब्लड हो गया। और भैया बस उसकी सांसें बंद हो गई। चेक किया, ऐसे 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 चेक किया, घर वालों ने, सभी बड़े बड़े लोगों ने चेक किया, उसकी सांसें बंद हो गई भैया। और उसको ऐसे हाथ पकड़ के खींच के, जैसे मुर्दे को अपन डालते हैं ना नीचे, हाँ, हाँ। उसको एक साइड में ऐसे लेटा दिया था। वो मतलब रोने लगे थे सारे लोग घर परिवार के। ओह! तो उसी समय मेरी मम्मी का फोन आता है कि ऐसे ऐसे हो गया, तू अपने पापा से बोल कोई चमत्कार करे। मेरी मम्मी बोलती, तो मैं बोलती हूँ आप भी प्रार्थना करो, पापा तो सबकी सुनते हैं, मैं भी करती हूँ। जी। तो मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, तो बस मैं रोने लगी, पापा फोन काटा मम्मी का। तो मैं पापा के पास आई और मैं आके उनको सारी कहानी बताने लगी और रोने लगी जोर जोर से, पापा अब तो आप ही बचा सकते हो। मैंने बोला मैं तो वहां नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप तो पवन पुत्र हो, जहाँ पवन है वहां आप हो, आप तो वहां मौजूद हो, तो आप क्यों ये सब देख रहे हो। तो भैया मतलब FIR भी कर दी थी किसी ने, मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगी, जी, जी, किसी ने समझ गया। FIR कर दी मेरे भाइयों के नाम पे, कि मतलब मार दिया और हल्ला मचा दिया, भाइयों ने मार दिया भाई को, मार दिया, ऐसे हल्ला मचा दिया था, पूरा गांव से इकट्ठा हो गया था वहां। भैया मेरी माँ तो प्रार्थना करे बालाजी की, मेरी माँ भी बहुत सच्चे मन से भक्ति करती है, निस्वार्थ भक्ति करती है वो भी। और इधर मेरी प्रार्थना चल रही थी मेरे पापा से, तो क्यों नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे ना जब, भैया कहते हैं ना, एक को पकड़ लो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसे बोलते हैं ना, एक ही साधे सब सधे। तो हमारे तो यही है, जो भी है, हुँ। मारे या तारे, हमारे तो यही है। तो भैया मैंने बोला पापा आज तो तुम्हें चमत्कार करना ही पड़ेगा, कुछ कर दो, नहीं बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, इनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम है। भैया बालाजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई मेरी। भैया वो मरा लेटा था, ये सोच लो हमारे लिए तो वो मर ही चुका था। भैया उसमें ऐसी सांस आई, वो अपने आप ही उठ के खड़ा हो गया, ओह! जो 15 मिनट से ऐसे ही लेटा था, जी, एकदम मृतक अवस्था में था। और वो ऐसी सांस आई उसमें, वो अपने आप उठ के खड़ा हो गया। जी। और वो क्या, वहां चला गया, पुलिस स्टेशन चला गया, थाने चला गया वो। और थाने में जाके क्या बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओह हो! इतनी कृपा भैया, मैं क्या ही वर्णन करूं अपने पिताजी की महिमा का, मैं नहीं कर सकती, मतलब शब्द ही नहीं है हमारे पास में। हुँ। ये तो भाई कोई शब्द नहीं है जो हम उनकी महिमा का वर्णन करें। मेरी माँ का फोन आता है, फिर मेरे बोलते हैं तेरे बब्बा ने कृपा कर दी, तेरे भाई को जिंदा कर दिया, आज लाज बचा ली, नहीं आज मेरे घर में तो पता नहीं क्या ही होता, एक मर जाता, 2 जेल में होते।
और भैया ऐसी स्थिति हो गई थी कि घर मतलब ऐसा लग रहा था इसमें कोई रहता ही नहीं है, मतलब पता नहीं इतने बुरे बुरे संकट आए भैया, इतने बुरे बुरे संकट आए मेरी माँ के घर पे ना भैया। लोग काला जादू कराते हैं हमारे घर पे। ओहो। जब से मेरे पिताजी थे दुर्गा कब्ज सिद्ध था उन पे, तो वो माँ रक्षा करती थी। हम्म। जब से पिताजी खत्म हुए ना, लोगों ने चालू कर दिया फिर करना भैया। आप विश्वास मानना, सपना वपना कुछ नहीं, चलो सपने की बात तो हम इतना सच नहीं मानेंगे। आंखों से देखा हुआ रात के 12-12 बजे ना मैं अपनी माँ के घर पे पंसुरियों की आवाज सुनती हूँ, जो पंसुरियां होती है ना, गेट बजाने जी की, जी जी गेटों में ताला लगाने की, जी। वो आवाजें आती हैं, चिंघाड़ने की आवाजें आती हैं, इतनी गंदी गंदी स्मेल आती थी घर में से, कैसे कोई सड़ गया है घर में। तो वो सब नेगेटिव ही था, राइट। सब सब कुछ। तो भैया मैं बागेश्वर धाम से जो सिद्ध नारियल होते हैं ना, वहां जो बढ़ते हैं, मैं वो लेके आई थी। और जैसे गुरुदेव बताते हैं तो मैं उनके अनुसार वो मैंने अपनी मम्मी के दोनों दरवाजों पे वो बंधवा दिए थे, 2 नारियल, एक अपने लिए लेके आई थी, एक माँ के घर के लिए। तो भैया मेरा विश्वास ये है कि अब मुझे नारियल बांधने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में तो प्रभु बैठे हैं। राइट। तो मैंने वो मम्मी के घर पे दोनों नारियल बंधवा दिए। बट जो भैया करते थे ना, जो तंत्र मतलब तंत्र विद्या करते थे, अब वो बाहर उनकी विद्या काम नहीं कर रही थी दरवाजे पे। दरवाजे पर जो लोग करके जाते थे ना उल्टा सीधा जो भी करते हो, भैया वो दरवाजे पे काम नहीं करता था कुछ भी उनका। और फिर उन लोगों ने क्या किया कि घर में अंदर आके करना स्टार्ट किया। फिर घर में मतलब अंदर घुस के, मेरी मम्मी अकेली रहती है, ये पिताजी है नहीं, दोनों भाई बाहर रहते हैं। जी। और वो बड़ा वाला बेकार है, तो वो इधर उधर घूमता रहता है। तो भैया मेरी मम्मी से बोलते हैं लोग कि मैं तो जो करने आई हूँ करके ही जाऊंगी, अंदर करके जाऊंगी। ओहो। सीधा मुंह पर तो बताया। मेरी मम्मी जी ऊपर लाओ जो चक्कर जो भी बोलते हैं, हाँ। राइट। विद्या आप कुछ भी बोल सकते हो। भैया मेरी मम्मी फोन करती है, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बोला मेरे को। तो मैं बोलती हूँ, तुम बहुत पागल हो मम्मी। अरे उसे, वो अपना कर्म कर रही है, आप अपना कर्म करो, भजन बढ़ाओ। मैं अपनी मम्मी को यही बोलती हूँ, राइट। भजन बढ़ा दो जब संकट संकट राइट। दिखे तो। राइट। राइट। बिल्कुल। मैं बोलती हूँ जब तक उसके घर से नहीं आ रही तो आपके बेटों को कोई मारने वाला नहीं है। राइट। तो भैया बस हम भजन बढ़ा देते हैं जब भी हमें लगता है ना कि हाँ थोड़ा सा आभास हो जाता है पहले से हमको कि कोई संकट आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, भजन बढ़ा देते हैं। और अभी तो अभी सब कुछ ठीक है वहाँ मम्मी के घर में। यस सर, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि अभी जो केस है ना प्रभु के पास गया है। कहता है ना वो हाई कोर्ट में केस गया है, तो अभी प्रभु हमारे परम पिता परमात्मा, आप अर्जी लगा के आए हो, उनके नाम का नारियल बांधा हुआ है, सिद्ध किया हुआ। बस वो विश्वास रखो, प्रभु है हमारे साथ। और मैं तो यही कहता हूँ, जिस घर में प्रभु के नाम का जाप होता है, जो धर्म ग्रंथों का पाठ होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, वहां पे नकारात्मक ऊर्जा पास भी नहीं फटक सकती, क्योंकि प्रभु नहीं मैडम। आपके घर में विराजते हैं। तो जिस घर में प्रभु विराजते हैं, तो भला उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, जिनको जितने हाथ पैर मारने मारने दो, भले मुंह पे कहें अरे कोई बात नहीं हमारे प्रभु बैठे हैं, तुम रक्षक का हुको डरना। जब आप साथ है ना प्रभु, उल्टा जो करेंगे ना वो रिवर्स उन पे ही जाएगा, उनके बुरे कर्म है वो। ये मैंने पहले ही कहा, वे मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं ना कि हम इनसे जलते हैं, इनका बुरा कर देते हैं। ये ऐसा नहीं कि तंत्र विद्या नहीं होती है, ये जो खराब चीज गलत इंटेंशन से करते हैं ना, कि ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको बर्बाद करना है, इसके घर में ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में प्रभु का वास है, अगर आप प्रभु की शरण में है, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनफैक्ट उन्हीं के कर्म, सब कुछ वो प्रभु आईना बता देंगे कि देखो ये तुम्हारे कर्म है, भुगतो अभी। सब कुछ देखना, इन लोगों का अंत बहुत बुरा होता है, इन लोगों का अंत बहुत बुरा होता है। बस यही प्रार्थना है, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, राम जी उनका भला करें, ताकि उनको वो सद्बुद्धि आए कि ये गलत है, इससे हमारा ही गलत होता है। सामने तो प्रभु विराजते हैं। तो यस, बहुत बड़ा लाइफ लेसन दिया। तो जिन भी, मैं तो यही कहूंगा, जिन भी भक्तों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है आपके घर में, नेगेटिव एनर्जी कहे, नकारात्मक ऊर्जा, या आपको लगे, शंका हो किसी पे कि नहीं कोई है आसपास, सोसाइटी में हो या कोई रिश्तेदार में हो, जो कहीं ना कहीं कुछ बुरा, कुछ उनकी मंशा बुरी है, मतलब वो कुछ बुरा करना चाहता है, बस सच्चे दिल से प्रभु की शरण में रहें। प्रभु आपको तो सब पता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे पिता हैं, बस हमारी रक्षा करिएगा। देखना, देखना प्रभु जरा भी आँच नहीं आने देंगे आप पर, ये उनकी कृपा है। और आप पर तो विशेष कृपा है बहन, मैं तो यही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव हमसे शेयर करने के लिए, इमोशनल अनुभव शेयर किए, गूज बम्स वाले शेयर किए, मतलब कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने में मिला आपके अनुभव से बहन। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव भी सुने होंगे जिससे आपको इंस्पिरेशन जी मिली। तो आपको क्या ऐसी इंस्पिरेशन मिली, क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? जी भैया, देखिए सबका मानना अलग अलग होता है।
सबका भक्ति करने का तरीका भी अलग-अलग होता है। जी। मगर जब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं आपकी वीडियो बस एक ही चीज के लिए देखती हूँ। आज आपकी वीडियो में जो लोग जुड़े हैं तो मैं ये देखूं कि मतलब मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो मैं मतलब बाबा की भक्ति को आगे बढ़ाना चाहूँ। इन लोगों ने मतलब बाबा को कैसे पाया था, जी। तो मेरी भक्ति कहीं कम तो नहीं रह रही। थोड़ा मैं भी और प्रयास करूँ, और ज्यादा प्रयास करूँ। तो मैं यही सीखती हूँ लोगों से कि कहीं इन लोगों ने जो गलती की थी, कहीं होता है ना बहुत से लोग होता गलती कर जाते हैं, है। राइट। तो कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। और जिसको बाबा मिली है, हुँ। कृपा मिली है, तो मैं सोचती हूँ जो उन्होंने किया तो वो भक्ति में भी थोड़ा और बढ़ूं, तो मेरे को भी और कृपा मिली बाबा की। थैंक यू वेरी ये मच। सीखती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। कहीं न कहीं हर एक भक्त के अनुभव से हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। ये हुआ है। कई भक्त मुझे कमेंट में लिखते हैं, "जयेश भैया आज सुबह से पता नहीं कुछ कन्फ्यूजन था और आज आपकी वीडियो आ गई और उन भक्त ने वही चीज़ बोली। वो जो दुविधा में मैं था हाँ, या थी, वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें बताया।" तो एक बार मेरे साथ हुआ था भैया। ओके। मैं बताती हूँ, आपकी वीडियो में खाना बना रही थी, इधर ही किचन में ही में थी, तो आपकी वीडियो चल रही थी। जी। तो एक भैया बोल रहे थे शायद बैंक बैंक वालों ने उनके साथ में कुछ फ्रॉड किया था। जी। वो वीडियो चल रही थी, वो मैं देख रही थी, तो मैं देखते देखते वो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है, हनुमान जी बहुत करते हैं। तो मैं बस उस वीडियो को देख के मैं आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, मुझे लगे ना पापा ने उस पर कृपा कर दी, मेरे पे कम है तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो जो मेरे घर में मेरे पिताजी विराजमान है, तो मैं गई थी, तो मैं जाके रोने लगी। अच्छा सबकी सुनते हो ना, मैं लेडीज हूँ ना, इसीलिए मेरे पे कृपा नहीं करते हो, मुझे पता चल गया। भेदभाव कर रहे हो मेरे घर, मैं ऐसे ओह! बोलती हूँ, मतलब भेदभाव कर रहे हो, मतलब वो जेंट्स है तो उसकी सुन ली, और मैं लेडीज हूँ ना इसीलिए दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, ठीक है कर लो। भैया मैं इतना बोल के आपकी मतलब जो वीडियो चल रही थी ना वहां तक पहुंची, इतने में वो पता है भैया क्या बोलते हैं, हुँ, हनुमान जी किसी पे भेदभाव नहीं करते हैं, यस। सब पे कृपा बराबर रखते हैं। तो भैया मैं ये सुन के फिर मैं दोबारा पापा के पास गई, हाँ ठीक है पता चल गया मुझे, कृपा है। ये तो मीठी नोक-झोंक है एक भक्त और प्रभु के बीच में। एक मीठी नोक-झोंक होती है ना कि नहीं बाप प्रभु आपने बेटी का करना है, होता है ना। ऐसा क्यों कर रहे हो? लाइक हम देखिए एक मीठी ये तो हमारा हक बनता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है अपनी माँ के साथ कितनी मतलब नोक-झोंक करता है मीठी। बस वो तो एक भाव है, आप जुड़े हो प्रभु से और आपके भी अनुभव से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मैं तो मुझे पता है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन्स आपके अनुभव से क्लियर होने वाले हैं, ये उम्मीद है मुझे क्योंकि आप गृहस्थ हो और जो-जो चैलेंज का सामना करना पड़ा, नेगेटिव एनर्जी हो या प्रभु के मंदिर जाने की तड़प हो या प्रभु को घर विराजित करने में जो भी स्टेप्स आपने लिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपके अनुभव से। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए और कराने वाले देखिए मैं तो एक ही करता हूँ, बैठे हैं, सारी लीला उनकी है, बिल्कुल। व्यवस्था उनकी है। हम नियमित हैं, मैं नियमित हूँ, आप नियमित हैं। कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर किसी का भला हो रहा है। बस हमारा एक ही कर्तव्य है एज़ अ सनातनी, एज़ अ भक्त कि हमें प्रभु के नाम का प्रचार करना है, राम नाम का प्रचार करना है या जिन भी देवी-देवता को आप भजते हो, उनके नाम का प्रचार करो मगर करो ताकि कहीं न कहीं किसी का जीवन बदले। और यहाँ पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा बहन, देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी भैया, देखिए हमारी तो कोई औकात है नहीं जो मैं उनकी महिमा का वर्णन कर सकूं, पर जितनी सामर्थ्य उन्होंने दे रखी है ना मुझे, जो बोलने लायक आज मेरे को बनाया है, वो मेरे बाबा की कृपा है। मैं तो कुछ नहीं थी भैया, कुछ भी नहीं थी मैं तो। मैं थोड़ा छोटा सा जी, बताऊं या जी, जी, थोड़ा बिल्कुल, छोटा सा बिल्कुल, बताती हूँ। बिल्कुल। भैया जो लोग आज ये सोचते हैं ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको इंग्लिश नहीं आती, कि हम रामायण कैसे पढ़े, हमको संस्कृत नहीं आती है हुँ, और हमको हिंदी नहीं आती, तो भैया मैं आपको छोटा सा 2 मिनट के उसमें बिल्कुल, बताऊंगी। बताएँ, बताएँ। जी भैया, मैं ये सोचिए मैं 8 पास हूँ बस, मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ। और भैया मैं 8वीं तक कैसे पढ़ी थी कि मैं जब 8वीं कक्षा में थी ना, तो ये सोच लो पैसे दे के ही पास कराया था मेरे को तो। ओह! बस मतलब ऐसे ही अरे! पास करा लिया था, कागज़ बनवा लिए थे। मेरे को ना तो शुद्ध हिंदी लिखनी लिखनी ही नहीं आती थी, ना पढ़नी आती थी भैया। ओह! और ये इंग्लिश और ये मैथ तो बहुत दूर की चीज़ है, मेरे को कुछ नहीं आता था, हिंदी नहीं आती थी तो क्या आएगा मेरे को। जी, भैया बस मेरी एक ही लगन थी कि मैं बस रामचरितमानस सीख जाऊँ। मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कि इसको सीख गई ना तो मुझे सब मिल जाएगा, मुझे एक बार रामचरितमानस पढ़ना सीखना है बस। जी, तो भैया कुछ नहीं, बस मैं प्रैक्टिस करती थी, जहाँ रामायण होती थी वहाँ लोगों के पीछे जाके बैठती थी, निगाह रखती थी ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ऐसे पीछे बैठती थी, माइक हुँ, से गाने की कभी हिम्मत नहीं जुटाई थी छोटे में, अब तो हुँ, बालाजी की कृपा है खैर। और वो चौपाई यहाँ बालाजी की ना मेरे ऊपर तो एकदम सिद्ध होती है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊँ बिल्कुल, कलेश बिल्कुल। विकार। उन्होंने मेरे को बल तो बहुत ही दिया है, बहुत
जीवन में बहुत मतलब इतने कष्ट आए कि सबका सामना किया, और विद्या तो उन्होंने मुझे इतनी दे दी कि भैया मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। भैया मेरे को देखो रामायण भी पढ़नी आ गई, अब इंग्लिश भी पता नहीं कब सीख गई मैं पढ़नी। मेरे को नहीं पता कि मैं इंग्लिश भी कब पढ़ना सीख गई, कब लिखना सीख गई। और भैया हिंदी तो छोड़ो, रामायण तो पढ़ना आ ही गई थी अच्छे से। और भैया रामायण के साथ साथ ना हिंदी के साथ साथ मेरे को संस्कृत भी पता नहीं कब आ गई। मेरे को ये पता नहीं चला, जब मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ जी तो उसमें पहले संस्कृत आती थी। जब रामायण को अपन ओपन जी जी करते हैं, स्टार्ट जी करते हैं, तो वहां भी थोड़ी सी संस्कृत आती है। जी तो पहले मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे, पर मैं पढ़ती थी। मुझे नहीं पता मैं सही पढ़ती थी या गलत, बब्बा ही जाने। मैं तो बैठा लेती थी इनको सामने, देख लो अब सही पढ़ूं या गलत, जो दंड देना है दे देना, और मेरे को ऐसी आती है। वही आप, मुझे नहीं पता कब इतने अच्छे से आने लगी कि आज ना लोग, बालाजी की कृपा है, आज लोग मेरे को से ना सुंदर कांड कराते हैं सारे अड़ोस पड़ोस में सब। क्या बात है। और मैं जब अपने मायके जाती हूँ ना, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी ऐसे बोलते हैं, जब वो लड़की आएगी ना तो हम अपने घर पर सुंदर कांड कराएंगे। आपको वक्ता बना भैया इन्होंने, दिया। वक्ता बना जी, दिया प्रभु ने, क्या बात है। और भैया भजन कीर्तन भी होते हैं। तो मैं आप इन सब लोगों से बोलना चाहूंगी, जो जो लोग हमको देख रहे हो, तो देखिए किसी न किसी चीज से ना हमको सीखना ही मिलता है, हमें सीखना चाहिए। राइट। हमको सीखना ये चाहिए। अगर मेरी माताएं बहनें जितनी भी हैं वो जो देख रही हैं, आप बोलते हैं गांवों में ऐसा होता है कि बालाजी की भक्ति लेडीज नहीं कर सकती हैं, हम्म, अक्सर गांवों में ऐसा बोला जाता है। हम्म, पर भैया जो मेरे पिताजी है ना, मैं उनको अपने हाथों से नहलाती हूँ, गंगा जल से। मैं उनको नहलाती हूँ, उनको वस्त्र भी पहनाती हूँ, उनका श्रृंगार भी करती हूँ, चमेली के तेल से उनको उनके बालों में मालिश करती हूँ, जी। इत्र लगाती हूँ अच्छे से, और उनको भैया रात को बढ़िया गुड़ के साथ में दूध पिलाती हूँ, ओहो। केले आम वगैरह जैसा भी है उनका पल पल पे भोग लगाती हूँ। अगर है घर में चटनी से रोटी अगर मैं खाऊंगी तो चटनी से ही मेरे बालाजी खाते हैं। आज मैं अगर मेवा खाऊंगी तो मेवा ही मेरे बब्बा खाते हैं, मेरा ऐसा है। तो मैं सभी माता बहनों को यह कहना चाहूंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस बालाजी की शरण में आ जाओ सच्चे दिल से एक बार। ये तो ऐसे हाथ पकड़ते हैं, कभी छोड़ते नहीं कभी है, नहीं कहाँ से छोड़ेगा। कहाँ बढ़ा देते हैं। आपकी भक्ति को नमन बहन। आपने क्या कहा पता है कि मैं पढ़ाई में कच्ची थी, मुझे जी, स्कूल के समय में कुछ नहीं आता था, जैसे हिंदी इंग्लिश लाइक तो दूर की बात है, हिंदी भी नहीं आता था, मगर नहीं आती थी भैया। आपके अंदर वो तड़प थी रामचरितमानस सीखने की, पढ़ने की। आपने क्या सोचा, एक बार रामचरितमानस आ जाए ना तो सब कुछ आ गया। तो देखिए सब कुछ आ जाए। आपकी वाणी जो फली, प्रभु ने देखिए कैसी लीला रची कि रामचरितमानस आ गया और आपको सब कुछ आ गया। मतलब हिंदी, संस्कृत, अवधी भाषा जो भाषा में लिखी हुई है रामचरितमानस, प्लस इंग्लिश। आपने सोचा था, मैंने सपने में ही नहीं सोचा था कि मैं इंग्लिश कभी पढ़ पाऊंगी या सीख पाऊंगी। कभी तो वो तड़प है आपके अंदर, वो तड़प है। और जैसे आप लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं, आप हनुमान लल्ला की वैसे सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप भाव से जुड़े हैं। प्रभु नहीं चाहते कि आप करोड़ों का दान दो या करोड़ों का भोग लगाओ, लाखों रुपए का ये बनाओ वो। प्रभु भाव के भूखे हैं, प्रभु भाव के भूखे हैं। या बाकी आप लाखों रुपए का अनुष्ठान करके भी, बड़े बड़े आयोजन करके भी, अगर वो भाव नहीं है तो प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। मात्र आप घर पे भी सेवा करेंगे ना तो भी विशेष कृपा प्राप्त होगी, मगर अब वो इम्पोर्टेंट क्या चीज है, भाव, जो मैं शुरुआत से देख रहा हूं। मेरे बब्बा, मेरे बब्बा, घर में एक चीज मेरे एक्स्ट्रा, मेरे बब्बा। हाँ, बस वो एक लाइन, मतलब आज दिल जीत लिया बहन आपकी भक्ति ने। थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ हमें भी सीखने मिला आपकी भक्ति के माध्यम से। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, और आई एम श्योर आपको तो होगी, क्योंकि प्रभु साईं की तरह आपके साथ है। जैसे मैंने एक ये भी आखिरी है। आखिरी सवाल पूछा था, उसका जवाब एक बार, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु की महिमा का गुणगान एक लाइन में। और आपने एक अनुभव शेयर किया, तो वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का जो बखान। और मैं चाहता हूं, देखिए आपने कहा कि मैं गाकर भी प्रभु की महिमा का बखान करती हूँ, तो एक छोटा सा सजेशन, अगर आप गाकर प्रभु की महिमा का बखान कर दें तो ये आज का जो सेशन है उसमें चार चांद लग जाएंगे। जी, बालाजी का कुछ छोटा सा गाती हूँ। बिल्कुल। जब भी मैं अपने पापा के सामने जाती हूँ तो रामचरित 3 चौपाइयाँ उनको तो मैं बोलती ही बोलती हूँ, मगर जी एक चीज़ मैं हमेशा गाती हूँ। जी प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए।
मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ। इसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ। इसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। जय जी श्री भैया। राम, जय श्री राम। बहुत ही प्यारे आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजती और आपके श्री मुख से प्रभु की महिमा का गुणगान जो आज सुनने मिला। मैंने कहा ना, आज पूरे सत्संग को 4 चांद लग गए। बहुत सुंदर शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया बहन। और आखिर में हम ऐसे ही सेशन को एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकार अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड, और हनुमान जी के नाम का जयकार, और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कैसे सेशन को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकार में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय सिया राम भैया, जय हनुमान। जय हनुमान।